पांचवी संख्या है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी वैसी संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हैं या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा, या जहां लिख सकते हैं हम लोग जहां q 0 के बराबर न हो तथा p और q पूर्णांक हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसके, तो वैसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां q जो है 0 के बराबर ना हो तथा p और q पूर्णांक हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी आप साफ साफ समझिए कि जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते है ना, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। अगर कोई कहेगा √3/2, तो √3/2 परिमेय, √3/2 इसको तो p बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख दिए, लेकिन यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, p बटा क्यू के रूप में तो ये है, लेकिन ये √3 जो है पूर्णांक नहीं है ना, ये √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो ये पूर्णांक नहीं है तो फिर परिमेय नहीं होगा, यानी कि ये अपरिमेय हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, उन्हें हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। √5/3 हो जाएगा माइनस का। और भी बहुत सी संख्याएं हैं जिनको हम लोग अपरिमेय कह सकते हैं, या √6 ले लीजिए, √8 ले लीजिए, है ना। तो ये सब आदि संख्याएं क्या है, या 1/√3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये सब सारी संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अगला है छठी संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या परिमेय है, जो संख्या अपरिमेय है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक है। जैसे √3 हो गया, ये भी वास्तविक है, और 4/5 ये भी वास्तविक है, -3/2 ये भी वास्तविक है, -√6 ये भी वास्तविक है। यानी कि परिमेय संख्या भी वास्तविक है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। अगला संख्या जो सातवीं संख्या है वो है सम संख्याएं। सम संख्या, तो सम संख्या हम लोग उसको कहते हैं, डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और आठवां है विषम संख्या, यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, है ना। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से क्या हो, अविभाजित हो। तो जो 2 से विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 4 है तो 4 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 6 है, 8 है, 100 है, 120 है, 140 है, तो ये सारी संख्याएं 2 से क्या है, कट जाती है ना। तो जब 2 से कट जाती है तो इनको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। और विषम संख्या जो 2 से क्या है, अविभाजित है, मतलब 2 से नहीं कटेगा। जैसे 1 ले लेते हैं,
3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 लेंगे, 11 लेंगे इत्यादि और भी बहुत सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या एक एक के अंतर पे होता है। देखिए 4 है तो 5 नहीं 6, एक एक के अंतर पे है, यानी कि उनके बीच में एक संख्याएं होती है, उनके बीच में एक संख्याएं होती है। तो ये हो गया सम संख्या, विषम संख्या। और एक हमारा बचा है, दो संख्याएं भी और है 9 में, ऋण संख्या, ऋण संख्या, और इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऋण संख्या और अभाज्य संख्या इसी को बोलते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या एक से और अपने आप से विभाजित होता है ना, वैसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से या स्वयं से, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से या स्वयं से विभाजित हो, एक से या स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2। हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछ दे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कितना से कटता है, 1 से और 2 से। तो 1 और 2 दो ही संख्याओं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। जैसे 5 ले लेते हैं, दूसरा 5 है तो 1 से कटेगा और कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। और भी इसकी ले सकते हैं 13, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। 17, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। अगर लेंगे 23 तो 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, इसके अलावा और भी किसी संख्या से नहीं कटता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे ऋण संख्या या फिर अभाज्य संख्या। 10वां, ये हमारा लास्ट संख्या है, यौगिक संख्या, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। ठीक है, एक से या अपने आप से विभाजित होने के अलावा, एक से या अपने आप से विभाजित होने के अलावा, एक से या अपने आप से विभाजित होने के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो एक से या अपने आप से विभाजित होने के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो तो उसे हम लोग कहेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 है, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और 2 से भी कटेगा। 6 ले लेते हैं, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। तो ये अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है। तो एक और अपने आप से विभाजित होने के अलावा अगर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। अब आइए जानते हैं हम लोग संख्याओं को लिखने की विधि। संख्याओं को हम लोग कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो जनरली संख्याओं को हम लोग 4 तरह से लिख सकते हैं। एक दार्शनिक प्रणाली है, एक 5 आधार वाली संख्या होती है, 12 आधार वाली संख्या होती है और 2 आधार वाली संख्या है। तो दार्शनिक प्रणाली में हमारे पास 10 अंक होते हैं। दार्शनिक प्रणाली में हमारे पास कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। और उन्हीं 10 अंकों की मदद से हम लोग दार्शनिक संख्याओं को लिखते हैं। तो वो 10 अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 1 से लेकर के 9 तक के 9 अंक हो गए और ये 10 अंक हो गए। तो दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं अंकों का यूज करके हम लोग संख्याएं बनाते हैं। इससे बाहर कोई भी संख्या हम लोगों को नहीं बनती है। देखिए 5 आधार वाली संख्या, 5 आधार वाली संख्या में हम लोग 5 अंकों का यूज करते हैं। तो 5 अंक कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4। ये हो गया हमारी 5 आधार वाली संख्या। 12 आधार वाली संख्या है, तो 12 आधार वाली संख्या में हम लोग 12 चिन्हों का यानी 12 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो 12 अंकों का प्रयोग के लिए देखिए 0 हो गया, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हो गया। और 10 के लिए हम लोग इसमें टी का यूज करते हैं। 10 के लिए हम लोग इसमें किसका यूज करते हैं? टी का। और एक अंक का यूज करते हैं ई का। ठीक है, 10 के लिए हम लोग टी का यूज करते हैं, टी का मतलब होता है 10। और ई 11 के लिए यूज करते हैं, मतलब 11 के लिए ई का मतलब होता है 11। तो दार्शनिक प्रणाली में 10 अंक का प्रयोग करेंगे, पांचवी प्रणाली में 5 अंक का प्रयोग करेंगे, और 12वीं प्रणाली में हम लोग 12 अंक का प्रयोग करते हैं। और दो आधार वाली संख्या में हम लोग 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 और 1। दो आधार वाली संख्या में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? 2 अंकों का प्रयोग करते हैं। दार्शनिक प्रणाली में तो आपको जितने भी संख्याएं हैं बिल्कुल अच्छे से लिखने आता होगा। जैसे हम लोग को लिखना है 4556, तो लिख दिए 4556, ये हजार का स्थान पे 4, और ये सैकड़ा के जगह पे 5 है, फिर दहाई के जगह पे 5 है, और इकाई के जगह पे 6 है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोगों को देखते हैं 5 आधार वाली जो संख्याएं हैं उसमें हम लोग कैसे निरूपण करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखिए 0 1 2 3 4, ये तो 4 तक के हम लोगों ने लिख लिया। अगर इसमें हम लोग लिखना हो 5 को, है ना, ये दूसरा नंबर जो 5 आधार वाली संख्या है उसके लिए हम लोग 5 कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 लिखने के लिए 1 का यूज करेंगे और 0 का यूज करेंगे। 1 का यूज किए, 0 का यूज किए, 5 हो गया। 6 लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? 1 का यूज करेंगे और 1 का यूज करेंगे। फिर 7 लिखने के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे और फिर 2 का यूज करेंगे। 8 लिखने के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे और 3 का यूज करेंगे। 9 लिखने के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे और 4 का यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यानी कि 10 जो हमने लिखा है, ये वाली जो संख्या है, ये 5 को 5 आधार वाली संख्या में लिखा गया है। ये 5 को कितने आधार वाली संख्या में लिखा गया है? 5 आधार वाली संख्या में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर 9 के बाद हम लोगों को क्या लिखना हो? 10। 9 के बाद क्या लिखना हो? 10। तो यहाँ से हम लोग 5 के लिए 1 का यूज किए थे। ठीक है, 1 और 0 का, फिर 1 और 1 का, 1 और 2 का, 1 और 3 का, फिर 1 और 4 का। अब उसी प्रकार से हम लोग कौन लेंगे? 10 लिखने के लिए 2 लेंगे, 2 ले लिए, और फिर ये 0 ले लो। 11 लिखने के लिए क्या लेंगे? 2 लेंगे और फिर 1 लेंगे। यानी कि ये 11 है हमारा दार्शनिक प्रणाली में, जबकि 5 आधार वाली संख्या में 11 को इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे 12 लिखना है तो 2 ले लेंगे और फिर 2 ले लेंगे। 13 लिखना है तो 2 ले लेंगे और 3। 14 लिखना है, 14 लिखना है तो 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 4। हम लोग 4 ही तक लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। यानी कि इसमें 5 का यूज हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ देखिए 5 आधार वाली जो भी संख्या है उसमें 0 से लेकर के 4 तक के ही अंकों का यूज हुआ है। अगर हम लोगों को 15 लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा? 15। तो 15 के लिए देखिए 5 के लिए 1 का यूज किए थे। ठीक है, 10 के लिए 2 का, और 15 के लिए हम लोग यूज करेंगे 3 का, और फिर 3 पर 0 दे देंगे, 15 हो जाएगा। अगर हम लोगों को 16 लिखना रहेगा तो 3 पर 1 दे देंगे, 16 हो जाएगा। अगर 17 लिखना रहेगा तो 3 पर 2 दे देंगे। 18 लिखना रहेगा तो 3 पर 3 देंगे। 19 लिखना रहेगा तो 3 पर कितना दे देंगे? 4। और अगर हम लोगों को 20 लिखना रहेगा तो फिर से हम लोग चेंज करेंगे, 5 5 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए 5 पे हम लोग 1 लिखे थे, 10 पे हम लोग 2 लिखे, 15 पे 3, और 20 पे क्या लिखेंगे? 4। और फिर 0 से शुरू कर दीजिए, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 आधार वाली संख्या। 5 आधार वाली संख्या में हम लोग क्या करेंगे? कितने अंकों का प्रयोग करेंगे? 5 अंकों का प्रयोग करेंगे। और वो 5 अंक कौन कौन होंगे? तो 1 2
3, 4 और 0, यानी कि इसके अलावा और भी कोई अंक नहीं होगा जो 5 आधार वाली संख्या में होगा। तो 5 लिखने के लिए हम लोग 1 का यूज किए, 10 लिखने के लिए देखिए 10 लिखने के लिए 2 का, वैसे ही 15 लिखने के लिए 3 का, 20 लिखने के लिए 4 का, है ना। तो और भी आगे हम लोग इसी तरह से संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 आधार वाली संख्या। अब देखते हैं 12 आधार वाली संख्या कैसे लिखेंगे। 12 आधार वाली संख्या, 12 आधार वाली संख्या में हम लोग कितने अंक किसका यूज करते हैं, 12 12 अंकों का यूज करते हैं, 12 चिन्हों का यूज करते हैं। ठीक है, 12 आधार वाली संख्या में हम लोग 12 चिन्हों का यूज करते हैं। तो ये 12 चिन्ह हो गया। अगर कोई बोलेगा कि एक लिखना है तो एक ही होगा, दो लिखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 तक हो गया 12 प्रणाली वाले संख्या में। ठीक है, ये कहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, 11 तक। अब 12 लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है इसमें, 12। तो 12 लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, देखिए 11 तक में हम लोग अगर 11 को 10 को कोई कहे कि 12 आधार वाली में 10 को लिखो, तो 10 को लिखेंगे टी, 10 को लिखेंगे टी। और किसको बोलेगा, मान लेते 11 को बोले कि 11 को क्या लिखेंगे, तो 11 को लिखेंगे हम लोग ई। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को लिखना हो 12, क्या लिखना हो, 12। तो 12 के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो 12 के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे, 12 के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, 1 का यूज करेंगे और 0 का यूज करेंगे। देखिए 1 का यूज करेंगे फिर 0 का यूज करेंगे। फिर 13 के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, 1 का यूज करेंगे और फिर 1 का यूज करेंगे। 14 के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, 1 का यूज करेंगे और उसके बाद 2 का यूज करेंगे। 15 के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे और फिर 3 का। 16 के लिए 1 और 4। 17 के लिए 1 और 5। 18 के लिए 1 और 6। 19 के लिए 1 और 7। 20 के लिए 1 और 8। 20 21 के लिए 1 और 9। ठीक है, और हम लोग अगर 21 हो गया ना, 22 लिखना हो, अगर क्या लिखना हम लोगों को, 22 लिखना हो, तो 22 के लिए हम लोग फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया कहाँ तक का, 21 तक का ना। अब 22 तक का लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 1। 22 तक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और लिखेंगे टी, है ना। 22 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और टी, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, टी आता है। यहाँ ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और 9 के बाद हमारा क्या आता है, टी। तो 9 के बाद टी लिख दिए। 22 23 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो 1 और ई यूज करेंगे। 23 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 और ई। अब अगर 24 लिखना हो, अब अगर हम लोग को कितना लिखना हो, 24, तो देखिए 12 पे ये रिपीट होगा, 12 के बाद ये बदल जाएगा। जैसे 12 पे 1 लिखे थे, वैसे ही 24 पे अब हम लोगों को 2 लिखना है, फिर 2 0 हो जाएगा। फिर अगर 25 लिखना हो, 25 लिखना हो तो 2 1 हो जाएगा। 26 लिखना हो तब फिर कितना हो जाएगा, 2 3। 27 लिखना हो तो वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12 आधार वाली संख्या, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 12 आधार वाली संख्या में 0 से 9 तक को हम लोग लिखेंगे, 1 कहेगा तो 1 ही लिखेंगे, 2 कहेगा तो 2, 9 कहेगा तो 9 ही लिखेंगे। लेकिन 10 कहेगा तो 12 आधार वाली संख्या में टी होगा, 11 कहेगा तो ई होगा। अब 12 से हम लोगों का शुरू होगा फिर से। 12 को लिखने के लिए 1 लिखेंगे, 12 को लिखने के लिए 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। 13 को लिखने के लिए 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। 14 को लिखने के लिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 और 5। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और जब हम पहुंचेंगे 22 पे, कब पहुंचेंगे, 22 पे, तो यहाँ तो 9 लास्ट कर गया, है ना, 9 लास्ट कर गया। तो 9 के बाद 10 के लिए हम लोगों का क्या आता है, टी, तो 1 टी लिखेंगे। 11 के लिए क्या आता है, ई, तो हम लोगों को हो जाएगा 23 का 1 ई। ठीक है, वैसे ही अब 24 में क्या, यहाँ से फिर से 1 से लेकर के यहाँ लास्ट हो गया।
दार्शनिक प्रणाली में जिस तरह से हम लोग संख्याओं को लिखते हैं ना, वही सिस्टम इसमें भी है, वही सिस्टम इसमें भी है। बस इसमें हम लोगों को सिर्फ टी और ई जो दिया गया है, इसका ज़्यादा यूज हम लोगों को करना है लास्ट में। जैसे अगर हम लोग दार्शनिक प्रणाली में कोई भी संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5, अगर 11 लिखना है तो 1 1 लिखते हैं, अगर 10 लिखना है तो 1 0 लिखते हैं, अगर 11 लिखना है तो 1 1 लिखते हैं, 12 लिखना है तो 1 2 लिखते हैं, 3 लिखना है तो फिर 1 3 लिखते हैं, अगर फिर 14 लिखना है तो 1 4 लिखते हैं। तो ऐसे ही बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है 19। बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा 90। लेकिन 90 के बाद क्या आता है, फिर से रिपीट होगा, यानी कि अब ये खत्म हो गया है ना, 9 तक के संख्याएं हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब यहाँ से ये फिर 2 आएगा, फिर 2 1 लिखेंगे, फिर 2 2 लिखेंगे, है ना। 19 के बाद 2 0 होगा, फिर 2 1 होगा, 2 1 होगा, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5। तो वैसे ही सिस्टम हम लोगों को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 12 आधार वाली संख्या। अब देखिए चौथा जो है हम लोगों का 2 आधार वाली संख्या है। तो 2 आधार वाली संख्या जो है वो हम लोगों को उसमें सिर्फ 2 ही संख्याएं होंगी, 0 और 1। क्या होगा, 0 और 1। अगर 2 आधार वाली संख्याओं में हम लोगों को क्या लिखना हो, अगर 2 आधार वाली संख्याओं में हम लोगों को एक लिखना हो, तो एक का एक ही लिखेंगे, एक का क्या लिखेंगे, एक ही लिखना है। अगर हम लोगों को 2 आधार वाली संख्याओं में क्या लिखेंगे, 2, तो देखिए एक लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे। अगर हम लोगों को लिखना है कितना, 3, है ना, अगर हम लोगों को लिखना है कितना, 3, तो 1 0 फिर लास्ट हो गया अब यहाँ, तो फिर 1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को लिखना हो 2 आधार वाली संख्या में 4, कितना लिखना हो, 4, तो एक और क्या लिख दिए हम लोग, एक था, 1 0 लिख दिए, फिर 1 1 लिख दिए, फिर 1 होगा, फिर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 आधार वाली संख्या में। फिर अगर हम लोगों को लिखना हो कितना, 5, अगर हम लोगों को लिखना हो कितना, 5, तो 5 लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एक लिख लिए, एक लिख लिए, फिर 0 0, फिर 0 हो गया, एक लिख लिए, फिर 0 हो गया, और फिर 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ से हम लोग को दो ही, आपको अभी यहाँ समझ में नहीं आया होगा। देखिए शुरू में हम लोगों के पास एक अंक लिखे, फिर कितना लिखे, 2 अंक। अब 2 अंक यहाँ खत्म हो गया, 2 अंक यहाँ क्या हो गया, खत्म। जब 2 अंक यहाँ खत्म हो गया तब हम लोग किसका यूज करेंगे, 3 अंक का। जब 2 अंक खत्म हो जाएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, 3 अंक का। देखिए यहाँ 1 0 हो गया ना, फिर 1 1 हो गया, यानी कि देखिए 1 लिखे, फिर 1 0 लिखे, फिर 1 1 लिखे। तो ये संख्याएं हमारी अब खत्म हो गई, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 0 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 0 कितना लिखेंगे, 1। इसके बाद ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, खत्म हो गया। फिर अगर 6 को लिखना है, 6 को लिखना है, तब 0 शुरू किए ना, तब यहाँ हम लोग किसको शुरू करेंगे, 1, यानी 1 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। अगर 7 को लिखना है तो 1 1, और क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट हो गया 3 अंक, क्योंकि 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब यहाँ 8 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जब यहाँ 2 अंक का उपयोग कर रहे थे, अब यहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे, 3 0 का, ठीक है। अगर 9 लिखना हो, ठीक है, अगर क्या लिखना हम लोगों को, 9 लिखना हो, तो 9 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1, ये डबल जीरो का डबल जीरो रहेगा, 1 हो गया, यानी 0 था ये 1 हो गया। अगर हम लोगों को 10 लिखना हो, तो 10 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 1 0, और इस 0 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अगर हम लोगों को क्या लिखना हो, 11 लिखना हो, तब यहाँ पास 0 है ना, तब यहाँ 1 1, है ना, 0 की जगह पे 1 फिर 1 फिर 1, ये 11 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 2 आधार वाली संख्याओं को भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसको अगर चेंजिंग करने का जो रूल है हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, या फिर एक्सरसाइज के माध्यम से उसे बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे संख्याओं को। ये तो हम लोगों ने 4 तरह से संख्याओं को लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों को 5वीं तरह से लिखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।
अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।